मान लो कि एक मदर अब 20 to 24 वीक्स के बाद में उसको जेस्टेशनल डायबिटीज मिला और वो अनकंट्रोल्ड है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए? डाइट में उनको क्या चेंजेस करने चाहिए? आगे कौन सा स्टेप लेना है स्टेप वाइज कि वो अनकंट्रोल्ड जो डायबिटीज उसको मिला है उसका इम्पैक्ट बेबी पे और मदर पे होगा। तो फर्स्ट मदर को क्या करना चाहिए उसके लिए, जैसे ही वो डायग्नोज होती है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए उसका? तो अगेन आपकी ऑब्स्टेट्रिशियन ने आपको जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में डायग्नोज किया। नॉट जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच से हम मैनेज करते हैं। द फर्स्ट इज मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी। आपको एक डाइट दी जाएगी जो कि आपके बॉडी वेट हाइट के अनुसार होगी। जनरली प्रेगनेंसी में कुछ 1600 से 1800 किलो कैलोरीज का हम डाइट देते हैं। द डाइट इज डिवाइडेड, द रेशियो शुड बी सच कि उसमें 50% कार्बोहाइड्रेट्स हो, 25% प्रोटीन्स हो और 25% फैट से आपको जो भी कैलोरी आ रहा है वो इस तरीके से आए। मील्स के पोर्शंस को डिवाइड करते हैं। सो इट इज बेसिकली 3 मेजर मील्स एंड 3 माइनर मील्स। तो डायबिटीज में बड़ा ध्यान रखना होता है कि यू डोंट बिंज ईट ताकि एकदम से ग्लूकोज स्पाइक्स ना आए। एंड देन ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स का ध्यान रखना है। इट इज लाइक इफ यू वांट टू हैव फ्रूट then have the whole fruit rather than taking fruit juices क्योंकि fruit juices से spike बहुत जल्दी आ जाता है ना। तो 3 major and 3 minor meals। morning में उठ के you have something like milk and nuts etc. then you have a proper breakfast। फिर एक mid morning snack है जिसमें fruit salad, sprout salad, मखाने, छाछ, सूप, ये सारी चीजें हो सकती हैं। then lunch is again your major meal। उसके बाद एक इवनिंग स्नैक हो सकता है, देन डिनर एंड देन बेड टाइम पे यू कैन हैव मिल्क और यू नो अ स्नैक देयर। तो इट इज 3 मेजर एंड 3 माइनर मील्स। देन कम्स द रोल ऑफ एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में या तो आप किसी के सुपरविजन में एक्सरसाइज कर रहे हैं, अदरवाइज कहते हैं लंच और डिनर के बाद 15 से 20 मिनट वॉक करना चाहिए सो दैट वो ग्लूकोज का स्पाइक कंट्रोल में आ सके। एंड द थर्ड इज द फार्माकोथेरेपी, जो ड्रग्स या इंसुलिन हम आपको देते हैं। सो अगेन मेटफॉर्मिन इज कंसिडर्ड अ सेफ ड्रग इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा अगर आपका शुगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो फिर इंसुलिन। इंसुलिन अगेन बेड टाइम पे एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो कि आजकल लैंटस या लेविमिर इंसुलिन के नाम से आता है, और फिर 3 शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। लिस्प्रो ज्यादातर आजकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट प्रेफर करते हैं। तो जस्ट बिफोर यू हैव योर मेजर मील, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, उससे पहले आप ये इंसुलिन के शॉट्स ले सकते हैं टू टाइट्रेट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स। मोटी मोटी बात यह है कि फास्टिंग रफली अराउंड 90 रहना चाहिए और 2 आवर वैल्यू, खाने के 2 घंटे बाद की वैल्यू 120 के करीब रहनी चाहिए। अच्छा, ओके। तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इज द रोल ऑफ मॉनिटरिंग। तो ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए मदर को बड़ा मोटिवेटेड होना है। खुद ही घर पर ग्लूकोमीटर से इंसुलिन पे है तो डेली मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग इज एटलीस्ट 4 पॉइंट मॉनिटरिंग। फास्टिंग करेंगे, नाश्ते, लंच और डिनर के 2-2 घंटे बाद मॉनिटरिंग करेंगे। एंड यू विल बी इन डिस्कशन विद योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड योर ऑब्स्टेट्रिशियन। नेक्स्ट चीज है कि बच्चे की मॉनिटरिंग। फीटल मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट विद डायबिटीज। तो जैसे मैंने डिस्कस किया, अगर आपका HbA1c अच्छा नहीं है तो बच्चे में स्ट्रक्चरल मैल्फॉर्मेशंस हो सकते हैं। देन कम्स द रोल ऑफ योर लेवल 2 स्कैन एंड फीटल इकोज। तो ये दोनों अल्ट्रासाउंड्स आपके होने चाहिए बच्चे में कार्डियक डिफेक्ट्स रूल आउट करने के लिए और इन जनरल स्ट्रक्चरल मैल्फॉर्मेशंस रूल आउट करने के लिए। तो अ लेवल 2 स्कैन या टीफा या नॉर्मली स्कैन 18 से 20 हफ्ते के बीच में एंड अ फीटल इको बिटवीन 22 to 24 वीक्स। दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके बाद रूटीन अल्ट्रासाउंड्स या डॉपलर्स के द्वारा बच्चे के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड, उसके ब्लड फ्लोज और उसकी ग्रोथ ये ट्रैक करनी चाहिए हमें। राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज टाइमिंग ऑफ डिलीवरी। 34 वीक्स ऑनवर्ड्स हम आपको NST लगाते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं जिससे बच्चे की हार्ट रेट मॉनिटरिंग हो सकती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ वेल यू आर कंट्रोल्ड वी डिलीवर यू। अगर आप डाइट पे कंट्रोल्ड हैं तो हम 39 वीक्स पे डिलीवर करेंगे। इंसुलिन या ड्रग पे कंट्रोल्ड हैं तो हम 37 से 38 वीक्स के बीच में डिलीवर करते हैं।